हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। 2024 में इस स्टॉक पर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक मौका बन रहा है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। तो जो सारे इन्वेस्टर 2024 में निवेश करने के लिए तैयार हैं, 2024 में निवेश करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं, खुद से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप निवेश के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एक केमिकल सेक्टर का कंपनी है। ये कंपनी 1989 से बिजनेस कर रहा है केमिकल सेक्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी 52 प्लस कंट्री में इसका बिजनेस चल रहा है, जैसे कि यूरोप में, चाइना में। ये कंपनी जो है 30% एक्सपोर्ट करता है, 70% इंडिया पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करता है उसमें से यूरोप में 32% एक्सपोर्ट करता है, रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक में 19% एक्सपोर्ट करता है, अफ्रीका में 8% एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका में 26% एक्सपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट पे 14% एक्सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बिजनेस है, इसका जो कस्टमर है, इंटरनेशनली ग्लोबली है। और यहाँ पर आप इस कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 8,590 करोड़। एक मॉल साइज कंपनी है। और इस कंपनी का जो पी रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, करंटली 73.7 है, या हो सकता है इसका जो EPS है, अर्निंग्स पर शेयर है, वो कम है, इसलिए पी रेशियो हाई दिखा रहे हैं। क्योंकि आपको चार्ट पर दिखाएंगे इसका जो प्राइस है बहुत अच्छे लेवल पे है, नीचे से 40% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर निवेश करने का अच्छा मौका है। तो हो सकता है यहाँ पर इसका जो अर्निंग्स पर शेयर है वो कम है, इसलिए पी रेशियो ज़्यादा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी निवेशकों को हर साल 0.19% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है, ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप इस कंपनी का ROCE देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.40% है, ये कम है। किसी कंपनी का ROCE मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर उस कंपनी में निवेश करना सही माने जाते हैं, सेफ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न है थोड़ा कम है, लेकिन ठीक ठाक है। इस कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 7.36%, ये भी 20% से कम है। किसी कंपनी का ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर सेफ माने जाते हैं निवेश के लिए। तो इस कंपनी का ROCE और ROE को देखकर ये लग रहा है ये पैसे को उतना खास जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो नियर फ्यूचर ये और भी ज़्यादा कर सकता है। चलिए और भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो है 0.08, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही डेब्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देख सकते हैं 33.1 है, ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी बात है। किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होता है उस कंपनी को उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग माना जाते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब वो ये होता है उस कंपनी का जो डेब्ट है और उस डेब्ट का जो प्रीमियम होता है जो कंपनी को चुकाना पड़ता है, उस प्रीमियम को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितने आसानी से चुका सकता है या नहीं, ये देखा जाते हैं। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये होता है उस कंपनी को अपना डेब्ट का प्रीमियम चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं, इजीली पेमेंट कर सकता है। तो इस कंपनी को अपने डेब्ट के प्रीमियम को चुकाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इस कंपनी का जो करंट रेशियो है आप देख सकते हैं 1.52 है, ये 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम है थोड़ा, लेकिन ठीक ठाक ही है। इस कंपनी का आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, इस पूरे साल का 3.24% इंक्रीज हुए हैं पिछले साल से, बहुत ही कम है, थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक ठाक है, नियर फ्यूचर ये अच्छा कर सकता है। और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 18.4% है, ये बहुत अच्छी बात है। पिछले साल से इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुए हैं। और इस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स आप देख सकते हैं 69.6% है, ये बहुत अच्छी बात होता है। किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग्स जितना ज़्यादा होगा उस कंपनी को उतना अच्छा माना जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि प्रोमोटर लोग ही कंपनी का ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं। नियर फ्यूचर इस कंपनी का क्या डिसीजन होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब कुछ ये प्रोमोटर लोगों को पता होता है। अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग ज़्यादा रहता है तो निवेश करने के लिए सेफ माने जाते हैं, इसलिए तो आप निवेश करने से पहले हमेशा प्रोमोटर होल्डिंग्स को चेक कर लीजिएगा। मिनिमम 50 से 70% प्रोमोटर होल्डिंग्स होनी चाहिए, तब जाकर किसी कंपनी को निवेश करने के लिए सेफ माने जाते हैं। और प्रोमोटर जितने होल्डिंग्स करके रखे हैं, एक भी स्टॉक गिरवी पे नहीं रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस परसेंटेज जो है वो 0 है, ये भी बहुत अच्छी बात होता है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है इसको चेक कर ये लग रहा है फंडामेंटल ठीक ठाक ही है, लेकिन नियर फ्यूचर इसका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि इंडिया का टॉप सप्लायर है और वर्ल्ड में अच्छा खासा पोजीशन ये बना के रखे हैं। तो नियर फ्यूचर इसका जो बिजनेस है अच्छा खासा तेजी के साथ ग्रो कर सकता है, साथ ही साथ इसका प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए आप टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। आप अगर 2024 में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, चलिए आपको दिखाते हैं प्राइस एनालिसिस करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का मंथली चार्ट। 2021 में इसका प्राइस था
154 रुपीज़ के आसपास। लेकिन एक साल के अंदर 2022 में इसका प्राइस जो चला गया था शार्प रैली करके ऊपर की तरफ, एक लंबा रैली लगाया था, लाइफ टाइम हाई बनाया था, लगभग 626 रुपीज़ के आसपास लाइफ टाइम हाई बनाया है। ये जो स्टॉक है कुछ महीनों में अपने इन्वेस्टर को लगभग 300% प्रॉफिट दिए हैं, 3 गुना मुनाफा दिए हैं। आप देख सकते हैं कुछ महीनों में कितना अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट देखने को मिले हैं। लगभग 61% से ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर आए हैं। आपको दिखाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 78% से ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 रुपीज़ के लेवल पर डबल टॉप बनाया है। डबल टॉप बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ है। इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा है। हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मोमेंटम दिखा रहे हैं। माली चार्ट पर RSI भी आप देख सकते हैं 50 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये स्टॉक जो है नीचे से लगभग 46% रैली करके ऊपर चला आया है नीचे से डबल टॉप बनाकर। तो माली चार्ट देखकर ये लग रहा है इसका जो स्टॉक प्राइस है फिलहाल नियर फ्यूचर ऊपर की तरफ जाने की मोमेंटम हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। ये जो लाइफ टाइम हाई है यहाँ से ये जो डबल टॉप किए हैं, जो लो है, लो बनाया है, सिलेक्ट करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो 38% तक जरूर जा सकता है। वो होता है 379 रुपीज़। इसका प्राइस जो है इस लेवल तक जरूर जाएगा। इस लेवल पर एक लोअर हाई बना सकता है। यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन मिलकर ये जो प्राइस है थोड़ा नीचे आ सकता है। फिर से दोबारा से इसका प्राइस जो है इसको तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर इसका प्राइस इस जो लेवल है 38% का इसको तोड़ देते हैं इस रेजिस्टेंस को, तो इसका प्राइस जो है इस लेवल तक आ सकता है 50% करेक्शन तक, जो होता है 427 रुपीज़ के आसपास। यहाँ तक इसका प्राइस जा सकता है। आप अगर 2024 में स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा इस लेवल पर जो होता है 378, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 425 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, यहाँ तक प्राइस जरूर आ सकता है अगर इस लेवल को तोड़ देते हैं। तो इस लेवल पर प्राइस आना बहुत ज़्यादा चांस है 380 रुपीज़ के करीब करीब। तो चलिए आपको छोटा टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। आप एंट्री करना चाहते हैं तो किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल रहेगा। ये जो लेवल है वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं। ये जो लेवल है आप वीकली चार्ट पर देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस स्ट्रॉन्ग जोन को अगर तोड़कर इसका प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो इसका प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर इस स्टॉक प्राइस को इस रेजिस्टेंस लेवल पे थोड़ा रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस जो है थोड़ा नीचे आ सकता है, थोड़ा करेक्शन ले सकता है 50% तक। उसके बाद फिर से दोबारा से इस लाइन को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं वीकली चार्ट पर जो RSI है नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और इसका वॉल्यूम जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर की तरफ जाने की मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर स्टॉक पे निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो आप अगर इस लेवल पे एंट्री करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्रॉफिटेबल होगा। वो है इस लेवल पर 50% करेक्शन अगर लेते हैं इस लेवल पर 272 रुपीज़ पर, इस लेवल पर आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर बना पाएंगे। तो इस लेवल तक आप जरूर वेट कीजिए। और आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उससे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। ये स्टॉक टॉप ब्रांड से इंडिया का टॉप सप्लाई है, वर्ल्ड में भी अच्छा खासा पोजीशन है इस कंपनी का। तो नियर फ्यूचर इसका प्राइस जो है बहुत अच्छा करेगा, इसका प्राइस का मूवमेंट बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अभी बहुत डबल टर्म बनाया है। मैं भी समय समय पर आपको अपडेट देता रहूँगा। ये वीडियो में आपको बनाया है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।